आइए दोस्तों, आज मैथ की क्लास में मैं आया हूँ जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट में अक्सर बच्चे जो जनरल मैथ होते हैं, मैथ की वजह से पिछड़ जाते हैं। तो कई वीडियो मेरा मैथ पे बना हुआ है, आप उसे देख लें। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो नए यूज़र हैं तो चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए जैसे ये नंबर है, आप देख रहे हैं ये दशमलव में दिया हुआ है 0.0541। अब इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, आपको सिर्फ करना क्या है कि ये जो दशमलव की संख्या है इसे सबसे पहले आप लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? 0.0541, ये तो आपकी संख्या है। अब आप क्या करें कि इक्वल टू का साइन दें और इस संख्या से इस दशमलव को हटा दें। तो जब इसे हटाएंगे तो आप लिखेंगे 0.541। अब देख रहे हैं दशमलव के बाद इधर कितनी संख्या थी? 4 संख्या थी। तो आपको यहाँ बटा दे करके 4 ज़ीरो, एक पे 4 ज़ीरो डाल दीजिए। यही आपका हो गया कि भिन्न हो गया ये, मतलब दशमलव का भिन्न फॉर्म हो गया ये। हम लोग दशमलव को भिन्न में बदल लिए। तो ये जो है, चूँकि ये 0 से स्टार्ट है तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 541/10,000। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भिन्न में कैसे बदला जाता है ये आप समझ गए होंगे। मतलब पॉइंट के दाईं में जितना भी संख्या है, एक पे उतना ज़ीरो डाल देना है। तो आइए दूसरी संख्या से फिर हम सीखते हैं। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। तो हम दूसरी संख्या से फिर सीखते हैं। जो दूसरी संख्या हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है 6.333। तो ठीक उसी तरह से आप पहले क्या कीजिए, 6.33 लिख लीजिए, फिर इक्वल टू का साइन दीजिए और इस दशमलव को हटा करके इसे सिर्फ 633 आप लिखिए। तो ये 633 हो गया। अब इसके नीचे आप कितना डालेंगे? पहले 1 डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दशमलव के दाएं में कितना अंक है, 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो डाल देंगे। तो ये हो गया आपका भिन्न। दशमलव को आपने भिन्न में बदल दिया। अगर बाय द वे आपके सामने कोई और संख्या हो, जैसे इस तरह से हो, अभी हम देखते हैं कि कोई संख्या ऐसी हो कि 3.222। अब बोले इसको भिन्न में बदलो, तो सेम चीज़ है। इसको क्या कीजिए, इक्वल टू कीजिए, इसको 322 लिखिए, बिना पॉइंट के लिखिए, नीचे जाइए 1 लिखिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 और 2, तो यहाँ 2 ज़ीरो डाल दीजिए। अब यहाँ पे तो कटेगा 2 से, चूँकि यहाँ लास्ट में 2 है और यहाँ 0 है, तो ये 2 से ऊपर नीचे दोनों 2 से कट जाएगा। तो इसको हम लोग 2 से काट देंगे। तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 को 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, बचेगा 2 6 जा 2 1 जा, तो 161। और ये भी 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा। तो हमारा जो भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा 161/50। तो इस तरह से हम लोग दशमलव को आसानी से भिन्न में बदल सकते हैं। तो आप भी अपने से दशमलव को भिन्न में बदलने की कोशिश करें। अब जो अगला प्रश्न आता है, कुछ प्रश्न आप ले लीजिए दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए। जैसे आप 5.33 को बदलिए, आप 6.40 को बदलिए। इस तरह से 2 नंबर आपके सामने हैं, इसे आप भिन्न में बदल के दिखाइए। अब देखिए दशमलव का जो विस्तृत रूप है उसे हम लोग देखेंगे कि दशमलव का विस्तृत रूप क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 6.32, ये दशमलव रूप है। अब इसमें विस्तृत रूप, जैसे ये 6.32 है, बोले कि इसका विस्तृत रूप आप बताइए। तो विस्तृत रूप के लिए आपको करना क्या है? जैसे ये 6 है ना, 6 को पहले दशमलव के बाएं में जो भी है उसको लिख दिया, प्लस लिखा। अब चूंकि ये पहला पॉइंट है तो इसको लिखा 0.3। तो यहाँ तक हमारा मामला क्लियर। फिर लिखा प्लस और लिखा 0 पॉइंट, है ना, ये जो पॉइंट है, पॉइंट से इधर वाला नंबर। तो चूंकि 3 तो यहाँ लिख दिया है तो अब होगा 0.2। मतलब समझ गए होंगे कि ये जो 3 है ये तो यहाँ लिखा गया, तो अब इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखाएगा? 0 लिखाएगा। चूँकि ये वाला 3 लिखा गया, अब ये सिर्फ 2 लिखाएगा यहाँ। तो समझ में आ गया होगा विस्तृत रूप। जैसे यहाँ देख रहे हैं 6.32, तो ये जो 6 है इसे हम लोग कहाँ लिखा? यहाँ लिखा। अब पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले 6 लिखा, उसके बाद प्लस लिखा, फिर क्या लिखा?
चूँकि पॉइंट है तो पॉइंट से पहले 0 पॉइंट और पहला नंबर है 3 तो 3 लिख दिया। फिर 0 पॉइंट पहला नंबर तो 3 यहाँ लिख दिया। तो अब दूसरा नंबर है 2, लेकिन 2 से पहले क्या है, ये 3 है। तो 3 तो चूँकि पहले लिख चुके हैं इसलिए उसकी जगह पे सिर्फ 0 लिख देना है और पॉइंट डाल देना है। जैसे इसमें आप समझ सकते हैं कि देखिए 6 8 है, पॉइंट 63 है। तो इसका विस्तृत रूप कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हमें इधर देखना है, पॉइंट से बाएं देखना है। तो पॉइंट से बाएं में 68 है, 68 का विस्तृत रूप क्या होता है, 68 का विस्तृत रूप होता है 60 + 8, इसी को कहते हैं विस्तृत रूप। अब फिर प्लस आया, अब पॉइंट के दाएं में देखते हैं। तो पॉइंट के दाएं में जैसे ही पॉइंट आया तो हम लोग विस्तृत रूप में 0 लिखेंगे ही, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे। तो पहला अंक है 6 दाएं में, तो 6 लिखा, फिर प्लस दिया, है ना। फिर हम लोग लिखेंगे 0 पॉइंट लिखेंगे ही, और चूँकि पहला अंक हम यहाँ लिख लिया है इसलिए उसकी जगह पे यहाँ क्या देंगे, 0 देंगे। अब जो अंक दूसरा अंक है वो 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो इसी तरह से 3 अंक का रहेगा तो हम 3 अंक का भी आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए 3 अंक का हम लिख के आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 अंक का, आप देख रहे हैं ये 123.045। तो देखिए 123.045। अब इसका विस्तृत रूप लिखना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बाएं साइड में ये 1 2 3 है, तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा, ये 123 हुआ तो इसका विस्तृत होगा 100 प्लस ये 23 का 20, है ना, प्लस 3। ये हो गया इस साइड का विस्तृत रूप 123 का 100 + 20 + 3। अब पॉइंट है तो पॉइंट जैसे ही जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ अब हम दाएं वाला लेंगे। तो पॉइंट है तो हमने पहले 0 से स्टार्ट करना होगा, 0 पॉइंट लिखना ही होगा पॉइंट है तो पहला अंक 0 है तो 0 लिख दिया। चलिए विस्तृत रूप में, हालांकि ये 0.0, अगर पहला अंक 0 है तो हमें नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि क्या होगा। तो 0.0 पहला अंक का मामला फिनिश। फिर आया प्लस, अब फिर लिखेंगे 0 पॉइंट, और चूँकि पहला अंक तो हम यहाँ लिख चुके हैं तो हम फिर यहाँ लिखेंगे 0। अब दूसरा अंक क्या है, 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्लस, तो इसको तो लिखेंगे 0 पॉइंट, अब चूँकि यहाँ तक 0 था ना तो 0 लिखा, और दूसरा अंक 4 हम यहाँ लिख चुके हैं 4, तो दूसरे अंक की जगह पे हम फिर 0 लिखेंगे, क्योंकि दूसरी की जगह पे 4 है तो 4 हम यहाँ लिख चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, तो हम उसकी जगह पे फिर 0 लिखेंगे और तीसरा अंक जो बाकी था उसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से विस्तृत रूप भी आसानी से निकल जाएगा। तो आप एक और विस्तृत रूप देख सकते हैं, है ना। जैसे आप देख लीजिए वहाँ 1 2 3 है, यहाँ 2 3.532। अब इसका विस्तृत रूप आपको लिखना है इसका। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट के दाएं में देखिए 23 है तो इसका हो जाएगा 20, है ना, 20 हो गया, अब प्लस 3 तो 23 हो गया। अब आ गया पॉइंट, तो ये पॉइंट लिखने से पहले हम लोग 0 लिखेंगे फिर पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट के दाएं में सबसे पहला संख्या 5 है तो 5 लिख दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। अब चूँकि पॉइंट के दाएं की बात हो रही है तो 0 पॉइंट तो लिखेंगे ही, और चूँकि पहला नंबर तो यहाँ लिखा गया, पहला नंबर 5 था 5 लिखा गया, तो पहले नंबर की जगह पे यहाँ हम क्या लिखेंगे 0। अब दूसरा नंबर है 3 तो 3 लिखा गया, अब 3 लिखा गया ना तो अगला विस्तृत फॉर्म में फिर लिखेंगे 0 पॉइंट, चूँकि पहला संख्या 5 भी लिखा गया तो उसकी जगह पे 0, और ये 3 भी लिखा गया है तो इसकी जगह पे 0। अब बचा था 2 तो 2 लिख दिया। यही हो गया विस्तृत फॉर्म। तो चलिए आप दशमलव का विस्तृत रूप भी समझ गए होंगे। अब आते हैं दशमलव संख्याओं की तुलना। मतलब तुलना का मतलब कौन सा दशमलव संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसकी तुलना करना, और हमें बताना होगा कि इसमें कौन सा बड़ा है। तो देखिए तुलना में क्या होता है, बस जैसे यहाँ दिया हुआ है 3.764, तो इसका पहले हम विस्तृत फॉर्म लिख दिया। तो विस्तृत फॉर्म में 3 है पॉइंट के दाएं बाएं में तो 3 लिख दिया। फिर प्लस लिखा, प्लस लिख दिया। 0.7 चुके पहला से दाएं में तो 0.7, अब फिर 0.06, ये आप समझ गए विस्तृत फॉर्म। फिर 0.004, अब फिर दूसरा है 3.632 तो 3 लिखा, फिर प्लस 0.6 जो विस्तृत फॉर्म अभी लिखे हैं, फिर 0.03 0.003, तो दोनों का विस्तृत फॉर्म हमने लिख दिया। तो जब विस्तृत फॉर्म आपने लिख दिया तो आप देखेंगे मिलाएंगे कि कौन बड़ा है। तो देखिए इसका जो पहला संख्या है वो भी 3 है और इसका भी पहला 3 है, तो यहाँ पे दोनों बराबर है अभी तक। यहाँ पे 0.7 है और यहाँ पे 0.6 है, तो मतलब ये हो गया छोटा। तो हमारे पास ये संख्या क्या हो गया 764 बड़ा हो गया किससे 3.7
632 से। तो इस तरह से हम लोग तुलना भी आसानी से कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और रेगुलर मैथ के वीडियो को देखें तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तब भी आप मैथ में आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं, अगर अभी से आप मैथ की क्लास में जुड़ जाएँ तो। इसका पेडागोजी भी कराएंगे, फिर हिंदी शिक्षण शास्त्र भी कराएंगे और CDP भी कराएंगे। कुछ वीडियो इसमें ऑलरेडी मौजूद है जिसे भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका CDP वगैरह मजबूत हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं।